अभी मैं तुम्हें बताने वाला लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का एप्लीकेशंस कहाँ पे है। देखो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। डिक्शनरी तो तुम लोग यूज़ करते होगे ना, डिक्शनरी। ठीक है, और देखो न्यूटन रैप्सन मेथड जो हम लोग पढ़े हुए हैं अभी, ठीक है, बेसिकली रूट्स निकालने के लिए न्यूटन वाला मेथड, उसमें भी बाइनरी सर्च का एप्लीकेशन है, डिक्शनरी में बाइनरी सर्च का एप्लीकेशन है। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, जब बहुत सारे रॉ डेटा होंगे कलेक्शन, या तो डेटा हो सकते हैं रॉ, ठीक है, जो अनअरेंज्ड है, या तो हो सकते हैं सॉर्टेड अरेंज्ड। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूँ रॉ डेटा, सबसे पहले तो रॉ डेटा होगा ना, तब ना बाद में उसको डिफिकल्टीज आ रहा होगा कुछ चीज़ फाइंड आउट करने में, तब उसको अरेंज किया गया। ठीक है, तो जब डिक्शनरी का निर्माण हो रहा होगा उसके पहले क्या दिक्कत आ रहा होगा, डिक्शनरी क्यों बनाया गया, ताकि मुझे जो वर्ड खोजना है वो वर्ड मुझे ऑड मतलब जल्दी मिल जाए, इसके लिए डिक्शनरी का निर्माण हुआ। ऑब्वियसली हाँ हुआ। ठीक है, तो पहले क्या दिक्कत आ रहा था कि बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा था, ठीक है, वर्ड्स था, उसमें एक एक करके खोजना था मुझे, वर्ड 1, सपोज वर्ड 2 और वर्ड 3, ऐसे करके वर्ड n तक है। ठीक है, अब मेरे को खोजना है वर्ड तुम्हारा 5, तो मैं जाऊंगा एक एक करके, वर्ड 1 वर्ड 5 है क्या, नहीं है, वर्ड 2 वर्ड 5 है क्या, नहीं है, वर्ड 3 वर्ड 5 है क्या, नहीं है, ऐसे करके जाऊंगा वर्ड 4 वर्ड 5, हाँ वर्ड 5 है क्या, हाँ है, तब मैं बता दूंगा हाँ मिल गया। और अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि नहीं मिला। तो देखो ध्यान से, क्योंकि ये रॉ डेटा है, इसका मतलब कि रैंडम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है W2 W1 W5 W9 ऐसे करके भी हो सकता है, n ऐसे करके भी हो सकता है। तो मैं जब तक पूरा एंड तक डेटा का ना चले जाऊँ, या देखो अगर मुझे वर्ड 5 नहीं मिल रहा है, सपोज करो, ठीक है, वर्ड 5 अगर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड तक डेटा तक हमको ट्रैवर्स करना होगा और चेक देखना होगा कि हाँ क्या वर्ड 5 था कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो सकता है ना कि नहीं प्रेजेंट ही नहीं हो डेटा में। ठीक है, तो उसके लिए चेक करने के लिए, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, तो मेरे को लास्ट तक जाना पड़ता हर एक एलिमेंट का, तब मेरे को पता चलता कि हाँ नहीं है, इसमें बेसिकली जो वर्ड मैं खोज रहा हूँ वो वर्ड नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ये अरेंज्ड रहता, सोचो अगर ये अरेंज्ड रहता डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो मेरे को एंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, A to Z तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर मेरा वर्ड है B से, तो मैं सीधा B तक जाता ना, और अगर सपोज करो नहीं है डिक्शनरी में, तो C तक जाने से पहले तक अगर मेरे को वर्ड नहीं मिला, इसका मतलब डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। समझ लो, टाइम मेरा बचेगा और तुरंत मैं खोज भी लूँगा, क्योंकि B से वर्ड है तो A और C के बीच में ही होगा, तो B वाला वर्ड्स को मैं ढूंढ रहा हूँ। इसके लिए बेसिकली अरेंज किया गया इसको डेटा को। अब डिक्शनरी उसी का एप्लीकेशन है बाइनरी सर्च का। देखो ध्यान से क्या करते हैं हम लोग, दो टुकड़े में बांटते हैं ना बेसिकली, जैसे बी लेटर से वर्ड मेरे को खोजना था, तो मैं क्या कर रहा था, ए और सी वाले को नेग्लेक्ट कर करके दो टुकड़े में बांट करके बेसिकली बी से डिस्ट्रीब्यूशन करके बी वाले को चेक कर रहा हूँ, और इसी को फिर आगे करते जाऊँगा और फाइनली वर्ड तक पहुँचूंगा। इसका एक एप्लीकेशन न्यूटन रैप्सन में देखने को मिलता है तुमको। देखो ध्यान से, अगर एफ एक्स है, ठीक है, और मेरे को, हाँ ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, इजी के लिए जनरलाइज कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, और ए है यहाँ पे और बी यहाँ पे, मेरे को ढूंढना था, रूट ढूंढना था, x = 0 ढूंढना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं, देखो ये तुम्हारा लो है, ये तुम्हारा हाई है। देखो ये बाइनरी सर्च है, स्किप मत करना, देख लो ध्यान से, हाई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे हो रहा होगा, तो मिड पॉइंट ही रूट है कि नहीं चेक कर रहा हूँ। चलो मिड यहाँ पे आता है, मिड यहाँ पे आता है। अब मैं देखूँ क्या मिड जो है तुम्हारा रूट है, 0 है, नहीं है, तो क्या 0 से बड़ा है, हाँ है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो नहीं है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये मेरा न्यू हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, ठीक है, एक हाई हो गया। अब मैं हाई और लो, नया वाला मेरा हाई मिल गया, अभी दोनों का लो के बीच में मिड होगा, यहाँ पे मिड होगा। अब मैं देखूंगा क्या मिड जो है मेरा 0 है, नहीं है, क्या छोटा है, हाँ है, बड़ा तो नहीं, छोटा है, <0 है, ठीक है, तो ये मेरा न्यू लो हो जाएगा, ये मेरा न्यू लो हो जाएगा। अब मैं ये लो और ये हाई का मिड निकालूंगा, यहाँ कहीं आएगा, ये मिड हो गया। अब दिस मिड, क्या ये बराबर 0 से नहीं है, क्या छोटा है 0 से नहीं है, क्या बड़ा 0 से हाँ है, तो ये मेरा न्यू हाई हो जाएगा, ठीक है, न्यू हाई हो जाएगा। अब फिर से मिड जो निकलेगा तुम्हारा, अब मिड यहाँ पे आएगा, हाई प्लस लो बाई 2, तो ये मिड होगा, क्या मिड 0 है, हाँ है, तो मिल गया मेरे को ना, डिजायर रूट मिल गया, ठीक है, मिल गया। उसी तरह सिमिलरली मैं बताता हूँ भी कोड का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा। तो तुम क्या करते थे, कोई भी एलिमेंट फाइंड करना होता था, 9 भी फाइंड करना हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग सबसे पहले बीच वाला एलिमेंट को निकाल रहे थे। बीच वाला एलिमेंट कैसे तुम्हें पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट में 2 कर दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 0 अगर इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग है, तो 0 + 4 बेसिकली बाय 2 कर रहे हो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर जा रहे थे, ठीक है। इसको तो तुम क्या करो, इसको मान के चलो लो, इसको मान के चलो हाई, ठीक है, और ये हो गया मिड तुम्हारा, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे होगे कि देख रहे होगे कि मिड तुम्हारा जब तक एरे है कंटिन्यू, ऑब्वियसली जब सिंगल एलिमेंट बच रहा होगा तो क्या हम लोग लो और हाई और मिड निकाल रहे होंगे, नहीं ना, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या चेक करेंगे, हमेशा ये लो जो होगा वो हाई से छोटा या फिर बराबर होगा। अगर अब ऐसे है तो देखो लो छोटा है हाई से,
है ना। लेकिन अगर एक एलिमेंट बचा होगा बस, तो लो भी यही और हाई भी यही। तब तक हम लोग चेक करोगे जब तक लो तुम्हारा छोटा हो या फिर बराबर हो हाई से। इसके बाद तुम लोग चेक नहीं कर रहे होंगे ना ये वाला में कि लो ग्रेटर देन हाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो तब तक चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे मिड एलिमेंट हम लोग कैसे निकाले, मिड एलिमेंट निकाले लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे ना, देखो जब मिड निकालते हैं ना तो मिड एलिमेंट में पहुंचे तो 2 केस हो सकता है, 3 केस हो सकता है, ठीक है। पहला केस है कि मिड पे जो एलिमेंट है ना, सपोज करो मिड पे जो एलिमेंट है डिजायर्ड एलिमेंट, एक केस हो सकता है ना कि मिड का एलिमेंट जो है ना वो बड़ा हो डिजायर्ड एलिमेंट से, ठीक है। और एक केस हो सकता है मिड पर जो एलिमेंट है ना वो छोटा हो डिजायर्ड एलिमेंट से, ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये है तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, नंबर प्रेजेंट है। अगर ये हो रहा होगा ना तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मिड का एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा है। सपोज करो मेरा डिजायर्ड एलिमेंट 9 मेरे को खोजना था, ठीक है। अब देखो मेरा जो मिड है ना वो डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा है, इससे बड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। तो बेसिकली हाई को मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मूव करके यहाँ लेते आ रहा हूँ, ठीक है, 9 पे लेते आऊँगा। ऑब्वियसली हाँ ला सकते हैं, ठीक है, 9 पे लेके आऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाई को इस जगह पे हाई में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मिड -1 कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हाँ इसका इंडेक्सिंग है, ठीक है, -1 कर रहा हूँ, मिड -1, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिड का जो एलिमेंट है अगर डिजायर्ड एलिमेंट से कम हो तब, तो एग्जांपल के लिए 41 मेरा डिजायर्ड एलिमेंट है अगर, तो देखो यहाँ पे मिड तो 11 था, तो 41 तो डिजायर्ड एलिमेंट जो है मेरा वो मिड से बड़ा है, ठीक है, मतलब मिड छोटा है डिजायर्ड एलिमेंट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लो पॉइंटर को इधर लेके आऊँगा और मैं यहाँ रखूँगा, इतना दूर तक तो मेरे को काम है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ रखूँगा लो को, तो अब लो यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लो इज़ इक्वल टू मिड +1। यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन इतना हो जाएगा और उसका फिर बार बार मैं यही चीज़ चलाऊँगा, बार बार सेम चीज़ यहाँ से लूप में कराऊँगा, काम कराऊँगा ये, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई ना हो जाए तब तक करेगा ये, ठीक है। तो ऐसा चल रहा होगा। अब तुम देखो इसमें अगर 41, ठीक है, अब अगर मेरे को फाइंड करना होता, सपोज करो ये वाला तो फाइंड में हो गया, 9 अगर 11 अगर मेरे डिजायर्ड रहता तो ये तो मेरे को प्रिंट करके दे देता कि तुम्हारा प्रेजेंट है। अगर मेरा 9 है एलिमेंट है तो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो 9 के लिए क्या कर रहा होगा, ये तुम्हारा जाएगा मिड पे, मिड बोलेगा अरे 9 से तो बड़ा है, तो हाई पॉइंटर को यहाँ लेते आएगा 9 पे, तो अब हाई तुम्हारा हो गया 1 पे, ठीक है। अब 1 + 0/2 कर देगा, तो 1/2 कितना होता है, इसमें इंटीजर, क्योंकि हम लोग इंटीजर कंटेनर में रख रहे होंगे तो बेसिकली हम लोग को 0 दे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्या 0 पे एलिमेंट जो है वो मेरा 9 है, क्या नहीं है, 9 तो इससे बड़ा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, 9 इससे बड़ा है अगर, तो देखो मेरा डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा है मिड तो ये हो जाएगा अभी। तो मिड क्या है तुम्हारा लेस देन, मिड पे जो एलिमेंट है वो लेस देन डिजायर्ड एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, लो को एडजस्ट करूँगा आगे, तो लो को मैं आगे बढ़ा दिया यहाँ पे 1 पे। अब देखो मेरा हाई भी 1 है, लो भी 1 है, तो 1/1 कितना होता है, 1 + 1/2 कितना होता है तुम्हारा 1 होगा, तो 1। अब 1 पे मेरा क्या है 9 है। अब मैं चेक करूँगा क्या मिड पे, मिड जो कि मेरा 1 है अभी, तो उस पे क्या मेरा 9 है, जो डिजायर्ड एलिमेंट हाँ है, तो ये क्या करेगा यहाँ से प्रेजेंट दे देगा, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर 41, अगर मेरे को 41 फाइंड करना होता तो उसके लिए तुम्हारा मिड ये था 11 था। अब मिड जब 11 है ना, अब जब मिड 11 है तो मेरा 41 जो है डिजायर्ड एलिमेंट जो है बेसिकली वो मिड से बड़ा है। तो जब डिजायर्ड एलिमेंट मिड से बड़ा होगा तो लो को एडजस्ट करोगे यहाँ पर, तो लो क्या यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 इंडेक्सिंग पे आ जाएगा, 3rd इंडेक्सिंग पे लो आ गया, ठीक है। अब मैं मिड कैसे निकाल रहा हूँ, 3 + 4/2 कर रहा हूँ, तो 7/2 कितना होता है 3.5, लेकिन इंटीजर है तो इंटीजर कंटेनर है तो ये 3 दे देगा मेरे को, 3 दे दिया। तो अब मेरा मिड क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब लो भी 3 है, मिड भी 3 है, तो ये मिड भी 3 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक करूँगा क्या डिजायर्ड एलिमेंट जो है मेरा वो मिड का एलिमेंट इतना है, हाँ 41 है, तो मेरा क्या कर देगा यहाँ पे, वो मेरे को ये वाला फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट बोल देगा, समझ रहे हो। और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा एब्सेंट बोल देगा। देखो कोड से समझ में आ जाएगा तुमको, ऐसे स्ट्रक्चर हो रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं कोड पे, चलो आते हैं कोड पे। मेन कोड देख लो पहले क्या है, देखो इंट एरे, ठीक है, ये एक एरे है मेरा बेसिकली इंटीजर वाला। और इसके बाद इसमें भी मैंने साइज़ फाइंड किया कि मुझे पता तो होना चाहिए ना कहाँ तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोड, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, ठीक है, कि कौन सा इनपुट ले लिया मैंने, कि कौन सा नंबर, मतलब कौन सा नंबर सर्च करना है आपको सर, ठीक है, तो वो बता दिया। फिर डिटेक्टिव में मैंने स्टोर किया, डिटेक्टिव नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैंने डिटेक्टिव रखा, ठीक है। बाइनरी सर्च कॉल किया मैंने, तो क्या इसमें पैरामीटर से एक एरे फीड किया, फिर 0 फीड किया, फिर n-1 फीड किया और x फीड किया। x तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये नंबर जो फाइंड करना
करना है वो है। एरे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो एरे मैंने दिया है यहाँ पर वो एरे को फीड कर दिया। अब 0 और n-1 क्या है, तो 0 सही समझे तुम, 0 जो है तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, n-1 एंडिंग पोजीशन है। अब देखो यहाँ पे कॉल कर रहा होगा, यहाँ पे डिटेक्टिव आइडेंटिकल -1 प्रिंट एब्सेंट है वरना प्रिंट प्रेजेंट है। अब देखो ये फंक्शन चेक कर लेते हैं, बाइनरी सर्च वाला फंक्शन। तो यहाँ देखो मैंने एक एरे प्रोवाइड किया, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक पैरामीटर लो है, एक पैरामीटर हाई है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, और इंट x है जो फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम है ना, अगर लो लेस देन इक्वल टू हाई तो मिड निकालना है मेरे को। देखो जब इसको तुम सॉल्व कर रहे होगे ना, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2 ही आएगा, ठीक है, तो इससे घबराना मत। अगर तुम्हारा मिड जो है x है तो रिटर्न कर दोगे मिड को, ठीक है। अगर बेसिकली सेम है ना, न्यूटन रैप्सन वाला जो है। फिर अगर छोटा होगा तो लो ऐसा हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा, एल्स हाई मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया था इसके पहले कि कैसे इसको कर रहे होंगे अप्लाई। और देखो ये फाइनली ये कोड तुम्हारा है। इसको रन करके देखना चाहोगे क्या? देखो रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल एरे इतना है, एंटर नंबर यू वांट सर्च, तो मैं सर्च करना चाहता 54 को, ठीक है। तो एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर हो सकता है ना कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ना हो। एग्जांपल के लिए मेरे को चेक करना है 1 प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, एब्सेंट है भाई। तो ये हो गया बाइनरी सर्च कंप्लीट, ठीक है।